हेलो गाइस, सो वेलकम टू माय फोर्थ वीडियो ऑफ बिगिनर टू एडवांस। तो आज हम प्लेइंग के बारे में इतनी बात नहीं करेंगे। आज हम समझेंगे कि हम बजा क्या रहे हैं। आप खाली अगर प्रैक्टिस करते रहोगे बट यू डोंट नो व्हाट यू एक्चुअली प्लेइंग, सो उसका इतना इम्पैक्ट नहीं हो पाएगा। यू वोंट बी एबल टू रीच टू योर अल्टीमेट लेवल। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जो हमारा फ्रेट बोर्ड होता है, इसमें जो भी आप बजाते हो वो एक स्पेसिफिक नोट होता है। ठीक है, अब ये नोट क्या होता है? ठीक है, सो हिंदी में हम इसको बोलते हैं सुर। हम बोलते हैं देखो इसका सुर अच्छा नहीं है। तो सुर क्या होता है कि व्हेन एक फ्लो चल रहा होता है उसके अगेंस्ट हम कोई गलत नोट या गलत सुर बजा देते हो तो उसको हम बोलते हैं बेसुरा। ठीक है, तो अगर एक नॉर्मल टर्म में बात करें, म्यूज़िकल टर्म में बात नहीं करें, तो नोट्स क्या होते हैं, सुर क्या होती है? आवाज़। सिंपल सी बात है, आवाज़ होती है। और हमने हर एक आवाज़ का नाम दे रखा है। और अगर हम थोड़ा टेक्निकल बात में करें तो आवाज़ क्या होती है? आवाज़ एक फ्रीक्वेंसी होती है, राइट। जैसे मैंने ये हाथ को आपस में एक दूसरे से मारा, ठीक है, तो जब ये हिट हुआ तो एक वाइब्रेशन क्रिएट हुई। उस वाइब्रेशन से फ्रीक्वेंसी निकली एंड दैट फ्रीक्वेंसी मस्ट बी कोई नोट होगा, कोई साउंड होगा। इट कुड बी डी, इट कुड बी ई। तो हर साउंड का हमने एक नाम दे रखा है। ठीक है, सो ये आपको बाद में गिटार ट्यूनिंग करने में भी काफ़ी हेल्प होगा। ठीक है, सो अब जैसे हम हिंदी में बात करते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, तो ये हमारे हो गए हिंदी में जो हमने लेटर्स यूज़ करते हैं। इंग्लिश में, वेस्टर्न में हम क्या करते हैं? सी डी ई एफ जी ए बी सी। सो हमारे पास टोटल कितने अल्फ़ाबेट्स हैं? ए बी सी डी ई एफ जी, टोटल 7 लेटर्स। एंड वी विल नॉट गोना यूज़ एनीथिंग मोर देन जी। नो एच आई जे के एल एम एन पी वाला कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ जी तक होगा। आफ्टर जी इट विल गो बैक टू ए। ठीक है, तो ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल 7 नोट्स आ गए। अब इसके अलावा कुछ साइंस होते हैं हमारे पास में। पहली बात तो एक होता है मेजर। मेजर कॉर्ड्स हो सकते हैं, मेजर स्केल हो सकती है। ठीक है, माइनर कॉर्ड हो सकता है, माइनर स्केल्स हो सकती है, राइट। अब आप सोच रहे हो कि मेजर, माइनर, स्केल, जस्ट रिमेंबर कि ये कुछ टर्म्स होती हैं। आई विल एक्सप्लेन यू ऑल दिस थिंग लेटर। ठीक है, सो जस्ट रिलैक्स, एवरीथिंग यू विल अंडरस्टैंड स्लोली। उसके बाद होता है शार्प। शार्प का सिंपल सा समझ लो, बहुत फेमिलियर सा सिंबल होता है शार्प का, जो हमारा हैशटैग होता है जो इंस्टाग्राम में इसमें यूज़ करते हैं, बिल्कुल वैसे ही दिखता है। ठीक है, फ्लैट कैसा होता है? स्मॉल बी की तरह, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। फिर एक होता है नेचुरल। तो शार्प जो होता है, लेट्स कम बैक टू शार्प। शार्प होता है आगे जाना, गोइंग फॉरवर्ड। वी विल ओनली टॉक अबाउट शार्प जब हमें आगे जाना होगा। और फ्लैट होता है जब हमें पीछे जाना होता है। ठीक है, और नेचुरल होता है नाइदर शार्प नाइदर फ्लैट, सेंटर में, जो ना ही शार्प है ना ही फ्लैट है। तो हमको जब शार्प से कन्वर्ट नेचुरल में करना होगा तो हम नेचुरल का साइन यूज़ करते हैं। एंड डोंट वरी हाउ टू यूज़ ऑल दिस थिंग, आई विल हेल्प यू। ठीक है, तो इतना सिंपल सा समझ लो। और अब बात करते हैं हम नोट्स कैसे फिगर आउट करें। जैसे कि पहली स्ट्रिंग का नाम ई होता है। ई क्यों होता है? ये ई साउंड है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। ये ई जो वाइब्रेशन है, ये ई की वाइब्रेशन है। ठीक है, तो ये ई है। उसके बाद में एफ है। तो हर नोट के बाद में शार्प आएगा, बट ई और बी के बाद शार्प नहीं आएगा। अगर आप पियानो देखेंगे तो पियानो में क्या होता है? वाइट नोट्स, ब्लैक नोट्स होते हैं। तो जो वाइट नोट्स हैं वो नेचुरल नोट्स हैं और जो ब्लैक नोट्स हैं वो शार्प नोट्स हैं। ठीक है, सो ये हो गया आपका ई, ये हो गया आपका फर्स्ट फ्रेट एफ, फिर सेकंड फ्रेट एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी। अब बी का मैंने बताया था शार्प नहीं होता, तो बी के बाद सीधा क्या हो जाएगा? सी शार्प, डी शार्प, एंड ऐसे चलता चला जाएगा। उसी तरह ये बी स्ट्रिंग है, तो बी सी, बी का शार्प नहीं होता तो सी शार्प, डी शार्प, ई एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप उसमें देखेंगे पियानो में, एक तरह समझ लीजिए पियानो है, तो वाइट नोट, ब्लैक नोट, वाइट नोट, डिपेंड करता है कौन सा। ई और बी का शार्प नहीं होता तो वहाँ पर वाइट नोट रहेगा, और जहाँ पर शार्प्स होते हैं वहाँ पर वाइट नोट, ब्लैक नोट, वाइट नोट, ब्लैक नोट। तो ब्लैक नोट सारे शार्प्स होते हैं। तो अभी समझ में आए ना, इट डजेंट मैटर। इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, यू विल अंडरस्टैंड अ लॉट। और कोई भी कन्फ्यूजन हो, लेट इट बी।
ये वीडियो कन्फ्यूजन होने के लिए ही है, ठीक है। सो बी कन्फ्यूज बिकॉज अब यहाँ से हम आपकी कन्फ्यूजन को दूर करना शुरू करेंगे। थैंक यू।